हमारे देश में कुछ नए तरीके के नेगेटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपको होते हुए देखने को मिलेंगे। पिछले कई महीनों से अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने बार बार एक ये न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि हमारी ट्रेन के जो ट्रैक हैं इस पे कहीं पर सिलेंडर आपको रखा हुआ मिल गया, कहीं पर जो फिश प्लेट्स हैं उनको यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, कहीं पर रॉड्स आपको देखने को मिल गई, कहीं पर ट्रेन जा रही है उसके सामने आपको छोटे छोटे जो आपको बॉम्ब्स देखने को मिलेंगे, डिटोनेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, वो ब्लास्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इंडियन रेलवेज को डीरेल किया जाए? जो ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे देश में काफी बड़े स्केल पर होते रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया जाए, हमारे देश के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर डाला जाए, लोगों की जानें यहाँ पर ली जाए। क्या इस तरीके की कोई साजिश यहाँ पर की जा रही है? क्या इसके पीछे कोई बाहर की कंट्रीज यहाँ पर इन्वॉल्व है? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं जब भी हम इस तरीके के आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पर पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू लेकर आया हूं। और ये इशू आम जनता को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से कई सारे लोग हैं जो रेगुलर बेसिस में ट्रेन में यहाँ पर ट्रेवल करते हैं। हम नहीं करते हैं तो हमारे रिलेटिव्स जो है वो ट्रेन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं ट्रेन में, और अगर ट्रेन से रिलेटेड इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में इमर्ज होता हुआ ये इशू दिखाई देगा कि भाई मान लीजिए कि मैं ट्रेन पर ट्रेवल नहीं कर रहा हूँ, मेरी जान पहचान का कोई ट्रेवल करेगा और इस तरीके के एक्सीडेंट का अगर वो यहाँ पर शिकार बन जाता है तो पूरी फैमिली यहाँ पर उसकी खराब हो जाएगी। पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा दुख यहाँ पर निकल कर सामने आएगा। और इसीलिए इस टॉपिक को जानना समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पर क्या डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है, इस चीज को भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे तो आपको एक न्यूज आर्टिकल में दिखाऊंगा कि रेलवे एम्प्लॉइज प्लेसेस 10 डिटोनेटर्स ऑन द ट्रैक was Sabir Ali trying to blow up army special train। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसमें हुआ क्या है गाइस, इसमें अगर आप देखोगे तो एक रेलवे इंप्लॉई है, मतलब रेलवे के ही इंप्लॉई आपको देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने 10 जो डिटोनेटर्स हैं उनको ट्रैक पर रख दिया। ठीक है, ये बात बताई गई है कि बहुत ज्यादा सीरियस यहाँ पर नहीं थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन आ रही है और अगर वो डिटोनेटर्स यहाँ पर रखे एकदम से ब्लास्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो सकता है ना। भले उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। कई सारे लोग जो उस ट्रेन में सवार है उनकी जानें यहाँ पर जा सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि एक रेलवे एम्प्लॉय को जो है वो यहाँ पर क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है, जिन्होंने 10 डिटोनेटर जो है वो ट्रैक पर यहाँ पर रखे थे। और इनका जो यहाँ पर पूरा का पूरा टारगेट था वो ये था कि एक आर्मी स्पेशल ट्रेन है जो आ रही थी, इसको ब्लो अप करने की जो है वो यहाँ पर क्या है कि प्लानिंग करी गई थी कि भाई आर्मी के जो इक्विपमेंट्स हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर रहे हैं, उनको यहाँ पर उड़ा दिया जाए। तो ये तो भाई बहुत ही खतरनाक बात हो गई, तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। और इससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। इंटरोगेशन के लिए इनको अरेस्ट किया गया है, क्या इनका पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, वो भी आपको ये चीजें निकलकर सामने आती हुई दिखाई दे रही। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि भैया अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम केवल यही पढ़ते थे कि यहां पर क्या है कि एलपीजी सिलेंडर जो है वो रेलवे ट्रैक पर मिल गया। एलपीजी सिलेंडर का काम कहां पर होता है बताओ? एलपीजी सिलेंडर का काम जो है वो किचन में होता है। तो इसको रेलवे ट्रैक पर क्यों रख रहे हो? ताकि ट्रेन यहाँ पर आए और उसमें यहाँ पर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिखाई दे। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो ये कानपुर प्रयागराज रूट पर है, मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो भटिंडा में, पंजाब में भी इस तरीके से ट्रेन को पटरी से उतारने की यहाँ पर कोशिश करी गई। फिर उसके बाद सूरत पुलिस ने भी जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ा है जिन्होंने ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश करी। कई बार बहुत सारे रॉड्स वगैरह आपको देखने को मिले। तो अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन में या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में इस तरीके के इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, मल्टीपल जगह पर इन चीजों को जो है वो टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब जब भी ट्रेन डिरेल होगी, ट्रेन का जब एक्सीडेंट होगा, तो आप सभी को पता है कि ये उस परिवार के लिए भी, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए भी और हमारे देश के लिए बहुत दुखद घटना यहाँ पर होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो हमारा जो ट्रेन का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा है, जो अलग अलग तरीके की ट्रेन आपको देखने को मिल रही है, जो दूसरे ट्रेन हैं वो भी आपको सफर करती हुई दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके के ये एक्सीडेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं। इस तरीके की फोटोज हम देखते रहते हैं, काफी सारे लोगों की जान यहाँ पर जाती है। लेकिन हमारे देश में जो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको इंप्रूव करने की बात की गई है। इसको और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पर चलाई गई है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन आप देख सकते हैं,
राजधानी एक्सप्रेस यहाँ पर ट्रेन देख सकते हैं। और उसमें ट्रेवल करने वाले जो लोग हैं, जो इतने महंगे टिकट लेकर वंदे भारत का टिकट करवा रहे हैं, राजधानी एक्सप्रेस का यहाँ पर टिकट करा रहे हैं, अगर इनकी ट्रेन 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लेट हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो आप ये मान सकते हैं कि उस इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। जब हमारी प्रीमियम ट्रेन से यहाँ पर लेट हो जाएंगी, तो इसकी वजह से भी काफी ज्यादा चैलेंजेस यहाँ पर लोग फेस करेंगे कि भैया हमने तो वंदे भारत का टिकट करवाया था, एकदम से ट्रेन आने वाली थी, फिर मैसेज आ गया कि 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पर लेट हो रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो इमर्ज होती हुई आपको दिखाई देगी। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम जापान की तरह, चाइना की तरह हमारे देश में भी जो बुलेट ट्रेन है वो यहाँ पर चलाएंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और जापान की जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी अब डेथ यहाँ पर हो चुकी है, उनका नाम है शिंजो आबे, तो वो यहाँ पर बुलेट ट्रेन के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो बुलेट ट्रेन जो है वो चलेगी, और बुलेट ट्रेन भी अगर लेट हो गई तो फिर तो क्या ही मतलब होगा। या बुलेट ट्रेन के ऊपर भी इस तरीके के सिक्योरिटी थ्रेट अगर मंडराने लग गए, इसको डीरेल करने की यहाँ पर कोशिश की जाने लग गई, तो फिर इसका क्या मतलब होगा। अच्छा, इन सब चीजों के साथ अगर आप देखोगे तो जो आम जनता है, जो मैंगो पीपल है ना, वो रेलवे की सर्विसेज से यहाँ पर खुश नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपको आज कहीं जाना है, आपने रेलवे पर जो है वो टिकट ढूंढना यहाँ पर शुरू किया, एसी क्लास या स्लीपर क्लास, जो भी आपको यहाँ पर लगता है अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इतनी वेटिंग चल रही है, इतना वेटिंग चल रहा है, आरएसी मिल रहा है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टेशन को बड़ा कर दोगे तो आपको एकदम कंफर्म टिकट यहाँ पर मिल जाएगा। थोड़ा पहले टिकट ले लोगे, थोड़ा दूर तक का टिकट ले लोगे, तो आपको कंफर्म टिकट मिल जाएगा। मतलब कंफर्म टिकट मिलना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो गया, और इसी वजह से जो रेलवे के टिकट प्रोवाइड करने वाले एजेंट्स हैं, उनकी कमाई जो है वो बढ़ चढ़कर यहाँ पर हो रही है। आईआरसीटीसी का खाना जो है वो अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर नहीं है, ट्रेन डिले हो रही है, ट्रेन के जो वॉशरूम्स है उनमें सही तरीके से क्लीनिंग आपको देखने को नहीं मिल रही है, ट्रेन यहाँ पर एकदम सही मोमेंट पर जो है वो कैंसिल होती हुई आपको दिखाई दे रही है। इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो डेली बेसिस पे हम जैसे लोग जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली फेस करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये कोई नया टाइम नहीं है जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर, ये बहुत टाइम पीरियड से ही अगर आप देखोगे तो रेलवे में चीजें चल रही है। जैसे अगर आप देखोगे तो एक रिपोर्ट यहाँ पर ये कह रही है कि रेलवे को करीब 1230 करोड़ रुपीस, 1230 करोड़ रुपए यहाँ पर मिले हैं, जिसमें लोगों ने अपनी वेटिंग लिस्ट के जो टिकट है वो यहाँ पर कैंसिल कराए। मतलब आज के टाइम पीरियड पर रेलवे में बिना टिकट के ट्रेवल करना, बिना टिकट के ट्रेवल करने का मतलब है बिना रिजर्वेशन के ट्रेवल करना। ये मतलब ये मान लीजिए कि आप लड़ाई करने यहाँ पर जा रहे हो, उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर है। तो वेटिंग टिकट लेकर क्या जाएंगे लोग। पहले तो उस टाइम पर क्या होता था कि टिकट वगैरह यहाँ पर मिल जाते थे। आज के टाइम पीरियड पर ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कोच में कई सारे लोग ऐसे हैं जो वेटिंग टिकट लेकर चले हैं, कई सारे लोग ऐसे हैं जो जनरल टिकट वाले बैठे हुए हैं, कई सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ऑलरेडी टिकट नहीं है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे तो ट्रेन वगैरह में भी ओवर क्राउडिंग की समस्या जो है वो बड़े स्केल पर चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पीरियड पर इंडियन रेलवे जो है वो कई सारे चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रही है, जिनमें अगर हम देखेंगे तो हमें सेफ्टी वाला जो एक इश्यू है ना, वो ट्रेन को डिरेल करना, ट्रेन एक्सीडेंट और इन सब चीजों को, जैसे ट्रेन कोलिजन को खत्म करने के लिए हमने कवच सिस्टम भी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो सेफ्टी जो है वो हमें इंश्योर करना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो रेलवे ट्रैक्स हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर रेलवे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफी पुराने हो गए हैं, इनमें रिनोवेशन की यहाँ पर जरूरत होती है। और रिनोवेशन के काम को ज्यादा जो है वो फोकस इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि रेलवे नुकसान पे चल रहा है, रेलवे नुकसान पे चल रहा है, तो सरकार भी उतना ज्यादा यहाँ पर सपोर्ट करती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। हमारी जो ट्रेन आपको देखने को मिलेगी उनकी स्पीड बहुत कम है, क्यों? क्योंकि ट्रैक जो है उनकी स्ट्रेंथ ही उतनी ज्यादा नहीं है, तो केवल कुछ ही ट्रेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ज्यादातर जो ट्रेन है वो बहुत लो स्पीड पर आपको चलेंगी, तो उसमें डिले होंगे, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंजेशन भी जो है वो यहाँ पर क्रिएट होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो सिंपल सी बात है दैट इज कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रेन की स्पीड यहाँ पर कम हुई तो इसकी वजह से डिले होगा, जो ट्रेन आगे जा रही है, जो ट्रेन पीछे से यहाँ पर आ रही है, उनमें भी काफी सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। कैपेसिटी लिमिटेशंस आपको देखने को मिलेगा, है ना, हमें ट्रेन की कोचेस वगैरह बढ़ाने की जरूरत है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो ट्रेन है उनको जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है। इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, कई सारी ट्रेन जो है वो आज भी डीजल वगैरह के बेसिस पे चल रही है, उनमें जो सामान एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाया जा रहा है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, उसके ऊपर भी इन्वायरमेंट का इंपैक्ट है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, मतलब रिनोवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी अलग अलग तरीके की चीजें हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन पर्टिकुलर फंड का सस्टेनेबल तरीके से जो है वो यहाँ पर यूज किया जाए। सस्टेनेबल तरीके से अगर आप यूज नहीं करोगे तो इसका कोई भी मतलब जो है वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप कैसे रिनोवेशन कर पाओगे, कैसे उनको मॉडर्नाइज कर पाओगे,
तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। सिक्योरिटी वाला जो है वो एक इश्यू है, सेफ्टी वाला एक इश्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्हीं के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमें रेलवे को पूरी तरीके से रिवैम्प करने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को अच्छी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए। अब अगर आप देखोगे तो एक कंपटीशन के बारे में भी बात हो रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि भाई रेलवे जो है वो यहाँ पर क्या है कि नुकसान में चल रहा है या घाटे में चल रहा है, तो इसको बाकी के जो ट्रांसपोर्ट के साधन यहाँ पर है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो दूसरे सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, मेनली अगर हम बात करेंगे तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में, तो उनसे बहुत ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर मिल रहा है। जैसे आप लोग एक इंटरनेट पर पढ़िएगा, एक ट्रेन है जो सबसे ज्यादा डिले यहाँ पर हुई, वो विशाखापट्टनम से निकली थी, उसको बस्ती जाना था, तो लगभग 42 घंटे का टाइम लगता है इस पूरे के पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। 2 साल से ज्यादा के बाद वो ट्रेन वहां पर पहुंची है। तो लोगों का भरोसा क्या है कि थोड़ा सा कम होने लग गया, और इसका जो रिजल्ट है वो हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि 1950-51 में अगर आप देखोगे तो टोटल जो सामान है ना, वो 89.6% जो है वो ट्रेन से यहाँ पर जाता था। 1853 में जब ब्रिटिशर्स ने, लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन चलाया था, तो उसका पर्पस यही था ना कि भाई हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से और तेजी से पहुंचाना चाहते हैं। तो 1950-51 में 89.6% जो सामान है वो ट्रेन से जा रहा है। 2019-20 में अगर आप देखोगे तो ये नंबर 27% हो गया। तो जब ये नंबर यहाँ पर कम हो गया, तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था रेलवे, वो कहीं ना कहीं आपको रिड्यूस होता हुआ जो है वो दिखाई देगा। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे तो रेलवे में जो यहाँ पर इंप्लॉइज है ना, उनकी शॉर्टेज जो है वो आपको देखने को मिल रही है। तो शॉर्टेज के बारे में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 15.06 लाख जो है वो मार्च 2020 में इतने इंप्लॉइज होने चाहिए, और करीब 12.09 लाख हैं, और 19.7% जो सीट्स हैं वो वैकेंट आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप लोग एग्जामिनेशन के बारे में सुनते हैं, रेलवे की वैकेंसीज आई हैं, तो रेलवे उन पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने में भी 2-4 साल यहाँ पर लगा देता है। जैसे अभी एनटीपीसी की वैकेंसीज यहाँ पर आई है, बहुत सारे लोग रेलवे की तैयारी यहाँ पर करते हैं। पिछली बार जब एनटीपीसी की वैकेंसी यहाँ पर आई थी तो 4-5 साल में कंप्लीट हुई थी, इसको भी 4-5 साल ही लगेंगे। तो आपकी जो ये स्ट्रेंथ है इसको कैसे फुलफिल करने वाले हो। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि आप यहाँ पर क्या है कि ये जो टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है ट्रेन को डिरेल करने का, है ना, या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो आर्मी स्पेशल ट्रेन होती है इनके ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, इसे आप कैसे मिटिगेट करोगे, इसे आप यहाँ पर इस चैलेंज को जो है वो कैसे टैकल करने वाले हो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आ रहा है कि भैया इन चीजों को कैसे कंट्रोल करने वाले हो। मतलब साबिर अली जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनका काम क्या है कि इनको ये देखना है कि ट्रैक को मॉनिटर करें, ये घूम के देखेंगे कि भाई ट्रैक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर इस तरीके के इंसानी जो है वो डिटोनेटर लेकर जाएंगे, उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे, आर्मी स्पेशल ट्रेन को टारगेट करेंगे, तो ये कैसे काम चलेगा। और इवन रेलवे के एम्प्लॉय होने के नाते अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो लोग कैसे सिक्योर अपने आप को फील कर पाएंगे। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि रेलवे बोर्ड के अभी के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो आपको समझ में आया होगा, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप में से कितने लोग हैं जो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को यहाँ पर फेस करते हैं, जो रेलवे से रिलेटेड मैंने आपको बताई, चाहे वो आईआरसीटीसी की फूडिंग का काम यहाँ पर हो गया, टिकट बुक करने का काम हो गया, ट्रेन डिलेज का यहाँ पर काम हो गया, अपना एक्सपीरियंस भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।